हाँ कहे तो शायद समझो, शायद कहे तो ना जानो, और कहे यदि ना तो उसको कूटनीति विद मत मानो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है, कभी हाँ तो कभी शायद, और शब्दों के इसी ताने बाने में उनके फैसले को समझना बेहद मुश्किल है। मंत्रिमंडल में अब भी एक पद खाली है और सीएम सुक्खू सुधीर शर्मा को मंत्री बनाने के संकेत देते नजर आ रही हैं। सुधीर शर्मा मंत्री बनेंगे। सुधीर वरिष्ठ मंत्री रही हैं। भविष्य की गर्भ में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। ये शब्द है सीएम सुक्खू के, जो बजट सत्र के दौरान विधानसभा में गूंजे। मगर अब सुधीर के लिए मंत्री पद का इंतजार इंकार में तब्दील हो चुका है। सुधीर ने यह स्पष्ट कह दिया है कि मुख्यमंत्री को किसी और को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना चाहिए। वे विधायक हैं और विधायक के तौर पर ही काम करेंगे। जाहिर है 1.5 साल बीत जाने के बाद अगर अब जाकर मंत्रिमंडल में सुधीर का नाम शामिल होता है तो ये पंडित जी के सियासी कद का उपहास ही होगा। जाहिर है कि सुधीर शर्मा की नाराजगी का इल्म सीएम सुक्खू को भी है, मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर अब सुधीर को मंत्री पद मिल भी जाता है तो क्या सुधीर इसे स्वीकार भी करेंगे या सुधीर की नाराजगी यूं ही बरकरार रहेगी। आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। जग जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सुक्खू सरकार के लिए कुछ नेताओं की नाराजगी चिंता का सबब बनी हुई है। कहीं अनदेखी तो कहीं नजरअंदाजगी के आरोप जड़े जा रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस में आपसी तालमेल बिठाना मुश्किल हो चुका है और लोकसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस एकजुट नहीं होती है तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। मंत्री पद न मिलने से 1 साल से कांग्रेस के दिग्गज नेता ही अपनी सरकार से खफा चल रही हैं। राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। ये दोनों ही नेता अब खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। सुक्खू कैबिनेट की टीम में अब बस एक पद खाली है और इस एक पद के लिए भी सीएम सुक्खू पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लिहाजा 1.5 साल बीत जाने के बाद अब सुधीर का धैर्य भी खत्म हो चला है। सुधीर खुलकर कह रहे हैं कि अब सरकार का 1.5 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। जब व्यक्ति को भूख लगी हो तभी उसे खाना देना जरूरी होता है। मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा चुनाव आ जाएंगे और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकेगा। सुधीर का कहना है कि अब भविष्य ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। सुधीर पूर्व वीरभद्र सरकार में 2012 से 2017 तक शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं। सुधीर शर्मा हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों की सूची में शुमार हैं और चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जाहिर है सुधीर को अब तक मंत्री पद न मिलना उनके सियासी कद के लिए भी सवाल बन चुका है। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए भी सुधीर के नाम पर मोहर देरी से ही लगी थी और अब तक मंत्री पद न मिलना भी सुधीर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ऐसे में अब सुधीर को देरी से दूरी ही भली लग रही है और शायद इसीलिए अब सुधीर मंत्री पद से भी इनकार करते ही नजर आ रही हैं। यानी सुधीर अब मंत्री पद की आस में नहीं है। अब मंत्री पद मिले ना मिले सुधीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सुधीर की इस नाराजगी का कांग्रेस पर कुछ असर जरूर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट नहीं रहती है तो परिणाम शायद बेहतर ना हो। सियासी गलियारों में अटकलें तेज है कि नाराज नेता कभी भी हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम सकते हैं। विपक्ष में बैठी भाजपा तो इस बात का जिक्र कई दफा कर भी चुकी है। हालांकि सुधीर खुद ये कहते हैं कि कांग्रेस छोड़ने का उनका कोई विचार नहीं है। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो सुधीर ही जाने। हाँ कहे तो शायद समझो, शायद कहे तो ना जानो, और कहे यदि ना तो उसको कूटनीति विद मत मानो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है, कभी हाँ तो कभी शायद, और शब्दों के इसी ताने बाने में उनके फैसले को समझना बेहद मुश्किल है। मंत्रिमंडल में अब भी एक पद खाली है और सीएम सुक्खू सुधीर शर्मा को मंत्री बनाने के संकेत देते नजर आ रहे हैं। सुधीर शर्मा मंत्री बनेंगे। सुधीर वरिष्ठ मंत्री रही हैं। भविष्य की गर्भ में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। ये शब्द है सीएम सुक्खू के, जो बजट सत्र के दौरान विधानसभा में गूंजे। मगर अब सुधीर के लिए मंत्री पद का इंतजार इंकार में तब्दील हो चुका है। सुधीर ने यह स्पष्ट कह दिया है कि मुख्यमंत्री को किसी और को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना चाहिए। वे विधायक हैं और विधायक के तौर पर ही काम करेंगे। जाहिर है 1.5 साल बीत जाने के बाद अगर अब जाकर मंत्रिमंडल में सुधीर का नाम शामिल होता है तो यह पंडित जी के सियासी कद का उपहास ही होगा। जाहिर है कि सुधीर शर्मा की नाराजगी का इल्म सीएम सुक्खू को भी है, मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर अब सुधीर को मंत्री पद मिल भी जाता है तो क्या सुधीर इसे स्वीकार भी करेंगे या सुधीर की नाराजगी यूं ही बरकरार रहेगी। आज चर्चा इसी पर।
नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। जग जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सुक्खू सरकार के लिए कुछ नेताओं की नाराजगी चिंता का सबब बनी हुई है। कहीं अनदेखी तो कहीं नजरअंदाजगी के आरोप जड़े जा रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस में आपसी तालमेल बिठाना मुश्किल हो चुका है और लोकसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस एकजुट नहीं होती है तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। मंत्री पद न मिलने से 1 साल से कांग्रेस के दिग्गज नेता ही अपनी सरकार से खफा चल रही हैं। राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। ये दोनों ही नेता अब खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। सुक्खू कैबिनेट की टीम में अब बस एक पद खाली है और इस एक पद के लिए भी सीएम सुक्खू पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लिहाजा 1.5 साल बीत जाने के बाद अब सुधीर का धैर्य भी खत्म हो चला है। सुधीर खुलकर कह रहे हैं कि अब सरकार का 1.5 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। जब व्यक्ति को भूख लगी हो तभी उसे खाना देना जरूरी होता है। मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा चुनाव आ जाएंगे और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकेगा। सुधीर का कहना है कि अब भविष्य ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। सुधीर पूर्व वीरभद्र सरकार में 2012 से 2017 तक शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं। सुधीर शर्मा हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों की सूची में शुमार हैं और चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जाहिर है सुधीर को अब तक मंत्री पद न मिलना उनके सियासी कद के लिए भी सवाल बन चुका है। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए भी सुधीर के नाम पर मोहर देरी से ही लगी थी और अब तक मंत्री पद न मिलना भी सुधीर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ऐसे में अब सुधीर को देरी से दूरी ही भली लग रही है और शायद इसीलिए अब सुधीर मंत्री पद से भी इनकार करते ही नजर आ रही हैं। यानी सुधीर अब मंत्री पद की आस में नहीं है। अब मंत्री पद मिले ना मिले सुधीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सुधीर की इस नाराजगी का कांग्रेस पर कुछ असर जरूर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट नहीं रहती है तो परिणाम शायद बेहतर ना हो। सियासी गलियारों में अटकलें तेज है कि नाराज नेता कभी भी हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम सकते हैं। विपक्ष में बैठी भाजपा तो इस बात का जिक्र कई दफा कर भी चुकी है। हालांकि सुधीर खुद ये कहते हैं कि कांग्रेस छोड़ने का उनका कोई विचार नहीं है। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो सुधीर ही जानते हैं।